बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 21 के अंदर जो मेन टॉपिक है वो हमने एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन पढ़ना है। मगर रिसाइकल बिन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी, तो वो भी देखते हैं। आगे चलते हैं। मुझे ये रिसेंटली म्यूज़ियम जाने का इत्तेफाक हुआ, तो ये आपको आप में से पता नहीं कुछ लोगों को अंदाज़ा हो, ये एनिग्मा मशीन थी जो सब्सटीट्यूशन साइफर करती थी। ये वर्ल्ड वार 1-2 के अंदर मेरे ख्याल में यूज़ हुई थी, और ब्रिटिश जो वो साइंटिस्ट थे जो भी क्रिप्टोग्राफर्स थे, उन लोगों ने उसको क्रैक किया, जिसने वर्ल्ड वार के अंदर वो जर्मनी के साथ जो कम्युनिकेशन होती थी उसको डिसाइफर भी कर लिया था। तो ये इंक्रिप्शन मशीन थी, और इसके अंदर ये सॉर्ट ऑफ रोटर ब्लेड टाइप सॉर्ट ऑफ चीज़ होती थी, ठीक है, जिसे रोटर्स कहते थे। और ये जो से अगर ले से फॉर एग्जांपल ए लिखा जाता था तो उसका मतलब होता था, सब्स्टिट्यूशन साइफर क्या करता है कि ए की जगह +3 कर दें, तो ए की जगह बी सी डी ई आ जाए। तो दिस वाज द मशीन, दिस वाज द इंक्रिप्शन मशीन। जो हम इंक्रिप्शन की आजकल बात करते हैं, डाटा को इंक्रिप्ट करने की बात कर रहे होते हैं, तो इंक्रिप्शन की हिस्ट्री एक्चुअली तो इससे पहले, बहुत पहले बी सीज़ के अंदर भी हमें इंक्रिप्शन नज़र आती है। मगर जो मॉडर्न इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये वो चीज़ थी। ये प्लग बोर्ड होता था, इसके अंदर वो केबल्स प्लग इन करते थे। अगर आपने देखना है कि ये कैसे काम करता है तो आप गूगल करेंगे, आई होप सो आपको कोई एक आधी वीडियो भी नज़र आ जाएगी। आजकल के दौर के लिए ये बहुत बड़ी इंक्रिप्शन नहीं है, मगर उस टाइम सब्सटीट्यूशन साइफर या सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंक्रिप्शन जो सी वाज द बिग थिंग। एनीवे, तो ये हिस्ट्री लेक्चर था। हिस्ट्री लेक्चर से आगे चलते हैं। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी क्या होती है कि अगर मेरे से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा सेंटर है, उसमें विंडोज़ के सर्वर पड़े हुए हैं, और विंडोज़ के सर्वर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, और वो एक्टिव डायरेक्टरी का जो सर्वर है वो किसी इवेंट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से वो बंद हो गया है। तो मेरा बिजनेस ऑपरेशन जो सा है वो इफेक्ट ना हो और वो कंटिन्यू रहे। वो कैसे कंटिन्यू रहे, उसके लिए आपके पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर हमारे डोमेन कंट्रोलर पहला बंद हो जाए तो हमारे पास बैकअप डोमेन कंट्रोलर है, वो कंटिन्यू करेगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है वो डिजास्टर रिकवरी प्लान से डिफरेंट होता है। बिजनेस कंटिन्यू प्लान ये है कि अगर कोई आया और उसने मेरे डाटा सेंटर को आग लगा दी, तो मेरे पास को क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे बिजनेस को कंटिन्यू रखेगी। से फॉर एग्जांपल अगर मेरा बिजनेस सॉर्ट ऑफ ई बे या ऑनलाइन मार्केटिंग टाइप का है, तो अगर मेरा एक डाटा सेंटर बैठ जाता है तो मेरे पास क्या मुतबादल रास्ते हैं जिसे हम किक इन करें तो हमारा बिजनेस चलता रहे। डिजास्टर रिकवरी, कि मेरा अगर एग्जिस्टिंग डाटा सेंटर है वो जल गया है तो हम उसे रिकवर कैसे करेंगे। 40% ऑफ स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के पास बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ही नहीं होता, ठीक है। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना लाजमी है। से अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर 1 मिनट और 1 सेकंड मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है मोस्टली बात करता है कि अगर आपके साथ कोई इवेंट हो गया, कोई डिजास्टर अगर हो गया, तो आपने कैसे यूज़ करना है। तो जिस तरह डिजास्टर की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, बैकअप हमारे पास पड़ा हुआ है। हाँ, बैकअप पड़ा हुआ है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, जिस तरह हमने बात किया था कि हमारे पास डोमेन है, और हमारे पास डोमेन के अंदर उस डोमेन को चलाने के लिए 3 डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो आपस में रेप्लिकेट कर रहे हैं, और वो 3 जियोग्राफिकल लोकेशंस पे पड़े हुए हैं। एक कराची में पड़ा हुआ है, एक लाहौर में पड़ा हुआ है, और एक इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे काम जो से हैं ये हमारे बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान या हमारी कंपनी के जो डाटा नेटवर्क आर्किटेक्चर या सिस्टम आर्किटेक्चर या सर्वर डिज़ाइन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। से फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल क्या है कि मैंने डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, ठीक है, नीड टू नो बेसिस पे एक्सेस दी जाए। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूज़र था विच इज़ कॉल्ड ABC, और वो यूज़र जो सा है वो एक दिन जो सा है बहुत गुस्से में आ गया, और उसको जो सा है, ये गुस्से वाला फेस नहीं बना, अब बन गया गुस्से वाला, ठीक है। तो इसकी आंखों में से वो शुआएं भी नहीं कर रही हैं, रेड हो गई आँखें, ठीक है। तो उसने क्या किया, आके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सबके अकाउंट उड़ा दिए, इवन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स भी उड़ा दिए, ठीक है। तो जो बंदा इस चीज़ का ऑडिट या सर्वे करने आएगा वो सबसे पहले आप लोगों से सवाल ये पूछेगा कि भैया आप मुझे ये बताओ कि ये एक नॉर्मल टेक्निकल सपोर्ट का बंदा था, इसको ये परमिशन किसने दी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अकाउंट्स भी उड़ा सके, ठीक है। तो इस तरह के डिसरप्शन, इस तरह के ख़तरनाक इवेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास क्या होता है कि आप यूज़र को लिमिटेड एक्सेस दें, बहुत लिमिटेड एक्सेस दें। तो इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है, नीड टू नो बेसिस। नीड टू नो बेसिस, ठीक है, नीड टू नो, NTW, ठीक है, नीड टू नो बेसिस कि अगर मुझे जितनी इंफॉर्मेशन हासिल करने की जरूरत है सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड एक्सीडेंटल डिलीशन।
अवॉइड एक्सीडेंटल डिलीशन क्या कि मेरे पास अगर एक्टिव डायरेक्टरी का एक यूज़र अकाउंट है, मैं कहीं और देख रहा था या से फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट मैच लगा हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं नहीं देख रहा होता क्रिकेट मैच, मगर हम लोगों ने कहीं ऑफिस में 45 इंच की स्क्रीन लगाई हुई थी, मैच हो रहा था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल, और मैं यूँ देखा और एकदम वो प्लेयर ने छिक्का मार दिया, ठीक है, और मेरे से गलती से डिलीट का बटन दब गया, तो वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव का अकाउंट मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के अंदर क्लिक किया हुआ था और डिलीट हो गया। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ, विंडोज़ 2000 के अंदर ऑब्जेक्ट के एक्सीडेंटल डिलीशन का एक चेक बॉक्स होता है, अगर वो आपने चेक किया हुआ है तो आप उसको डिलीट भी करते रहो तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा आपके पास फीचर कहाँ पर होता है। फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड के विंडोज़ 2008 के अंदर स्पेशली R2 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो से हैं वो एज अ सर्विसेज आ गए जिनको आप स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं विदाउट रीस्टार्टिंग योर सर्वर। डीफ्रेगमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑपरेशन, इसको अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन क्या है, इसकी मैं लैब नहीं कराऊंगा, मगर मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा दूंगा क्या, और आपकी बुक के अंदर उसकी सारी स्टोरी है, और उसकी वजह मैं लैब क्यों नहीं करवा सकूंगा उसकी भी रीज़न बताता हूँ। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल, यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन, इसकी जितनी लैब आपकी बुक ने बताई हुई है मैं आपको उससे ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ अवॉइड एक्सीडेंटल डिलीशन कैसे करनी है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको अपने सर्वर के अंदर लेके जाऊँ और इस सर्वर के अंदर अगर मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर के अंदर ले जाऊँ, और से मैंने कहा काशिफ को मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, मगर इधर जाने से पहले मैंने व्यू एडवांस फीचर को ज़रूर क्लिक करके रखना है, ठीक है। उसको मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, ऑब्जेक्ट में गया, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, अगर मैं इसको अप्लाई ओके कर दूंगा, अब मैं इस यूज़र को डिलीट नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल डिलीट yes, you do not have a sufficient privileges to delete Kashif, or this object is protected from accidental deletion, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट शायद एक्सीडेंटल डिलीशन से बचने के लिए है, तो मैं इसको वापस ला के प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट और इसको वापस ओके कर दूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द फीचर कि आपके पास तमाम जो जितने यूज़र अकाउंट हों वो सारे के सारे एक्सीडेंटल डिलीशन से वाइडेड हो। इवन अ कंप्यूटर अकाउंट कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि भाई आप अपने कंप्यूटर अकाउंट को भी इस तरह सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये बैकअप वाली स्टोरी के अंदर हम लोग बाद में आते हैं, या पहले इसमें आ जाते हैं। सिस्टम स्टेट बैकअप, जब हम बैकअप की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे जहन में आती है इस कॉल्ड अ विंडोज़ बैकअप, ठीक है। और विंडोज़ बैकअप के लिए आपने क्या करना है, अगर आप विंडोज़ बैकअप खोलते हो तो आपके पास विंडोज़ बैकअप नहीं चल रहा, तो उसकी रीज़न ये है कि आपने बैकअप सर्विसेज फीचर्स इंस्टॉल नहीं किए हुए। तो आपने सिंपल विंडोज़ फीचर्स में जाना है। जब आपका ये भी मैंने सर्वर पे लॉगिन किया तो वही फीचर मैं इंस्टॉल कर रहा था, और फीचर्स के अंदर जाके ऐड फीचर का बटन दबाना है, और ये यहाँ पे सबसे नीचे विंडोज़ बैकअप है, ये है विंडोज़ सर्वर बैकअप, ठीक है। इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसके अंदर कमांड लाइन बैकअप भी ऑप्शन है, वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने सिर्फ सर्वर मेन्यू में जाना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में विंडोज़ सर्वर बैकअप, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में मैं सर्वर्स के उसके अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको यहाँ पे बैकअप करके दिखाने के चक्करों में नहीं हूँ। तो अगर आपके पास यूएसबी ड्राइव है, या आपने जिस तरह भी बैकअप अपना स्केड्यूल करना है, वो सारे के सारे तरीक़ों से अपने बैकअप जो से हैं वो स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। बैकअप वंस, रिकवर, बैकअप स्केड्यूल, ठीक है, क्या क्या चीज़ों का बैकअप करना है, ठीक है, सारा कुछ आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा जी, ये एक्शन के अंदर जाके मैंने जो है वो बैकअप स्टार्ट करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसकी वजह ये थी, मुझे वीडियो इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि ये फीचर कभी कभी ज़्यादा टाइम लेता है। मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। बैकअप स्केड्यूल, ठीक है, और गेटिंग स्टार्टेड, नेक्स्ट, फुल सर्वर बैकअप करना है या कस्टम बैकअप करना है, तो वो कस्टम बैकअप में आ जाएगा। फिर आप बता दोगे कि क्या आपने कौन कौन से आइटम करने हैं। बेयर मेटल रिकवरी आप सारा कुछ करना चाहते हो, सिस्टम स्टेट और सी ड्राइव। जब मैं सिस्टम स्टेट की बात करता हूं तो मैं आपके साथ अभी रिसेंटली एक हफ्ता पुराना इवेंट जो सा शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त था, क्वेश्चन किया गया मेरे दोस्त से, तो उससे पूछा गया कि सिस्टम स्टेट बैकअप के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। उसने कहा रजिस्ट्री भी शामिल होती, कॉम भी शामिल होता है, बूट फाइल भी शामिल होता होगा, सिस्टम फाइल और विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन भी शामिल होता है। वो अब यहाँ पे आके फंस गया, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज एंड सिजवोल डायरेक्टरीज।
तो जनाबे वाला, अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से क्या क्या ऑप्शन है, तो आपको बताता चलूँ कि ये सारे के सारे ऑप्शन आर द पार्ट ऑफ सिस्टम स्टेट बैकअप। कि एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस है वो भी आपकी सिस्टम स्टेट बैकअप आप कर लोगे तो हो जाएगी बैकअप। सिजवोल का फोल्डर भी आपका बैकअप हो जाएगी। ये सारे कंपोनेंट्स आपके सिस्टम स्टेट बैकअप का पार्ट होते हैं। अगर आपने एक सर्वर का सिस्टम स्टेट बैकअप ले लिया तो ये सारा कुछ शामिल हो जाएगा। तो नॉर्मली फुल सर्वर रिस्टोर है, जिसे बेयर मेटल रिस्टोर भी कह सकते हैं। सिस्टम स्टेट ओनली रिस्टोर है कि भाई अगर आपने सिर्फ सिस्टम की स्टेट को रिस्टोर करना है, से फॉर एग्जांपल आप एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे थे और आपसे वो डेटाबेस करप्ट होगी, अब आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर नेम कंप्यूटर्स को खोल ही नहीं सकते या कुछ डेटाबेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिस्टम स्टेट रिस्टोर कर लो। इंडिविजुअल फाइल एंड फोल्डर, अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को बैकअप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज सिस्टम बैकअप। ये पढ़ाया क्यों गया? क्योंकि सर्वर कॉन्टीन्यूटी या बिजनेस कॉन्टीन्यूटी की बात है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके ऊपर अगर बोलना चाहे बंदा तो बहुत अरसा बोल सकता है। मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ कि पहले क्या था कि से रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, आपके मैनेजर की कॉल आती है, आप ऑन कॉल हो और वो कहता है यार ये जो यूज़र का अकाउंट है ना, इनमें से एक अकाउंट को देखो ज़रा, ठीक है। और आप उसके अकाउंट को देख रहे होते हो तो आपसे रात के 2 बजे तो उठ के अच्छा भला बंदा कुछ उल्टा सीधा काम कर देता है। आप कोई ना अपने चीफ एग्जीक्यूटिव का अकाउंट जो सा है वो डिलीट कर देते हो, या से प्रेसिडेंट जो भी आपकी कंपनी का या सीईओ जो सा होगा उसका अकाउंट डिलीट हो जाता है आपके पास से। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? ठीक है, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अलबत्ता एक एक ऑप्शन जो विंडोज़ 2008 से पहले जो है 2003 के अंदर थी वो थी NTDS यूटिल, ठीक है। आप सर्वर को रीस्टार्ट कराते थे और एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड के अंदर जाते थे और पूरी स्टोरी है, मेरे ख्याल में मैंने विंडोज़ 2008 सर्वर के अंदर वो डिस्कस की थी, ठीक है। उसके अंदर वो टूम्बस्टोन नंबर और सारी 180 डेज तक उसे रीस्टोर करते हैं। अब हमें यूँ नहीं करना पड़ता। अब विंडोज़ 2008 R2 के अंदर बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि ये एक ऐसा फीचर था 2008 के अंदर जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार हो रहा था कि एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टार्ट किए बगैर, सर्वर को रीस्टार्ट किए बगैर मैं कैसे ऐसे कन्फिगर कर सकता हूँ सर्वर को कि अगर उसके अंदर से किसी यूज़र का अकाउंट अगर डिलीट हो जाए तो मैं उसको वापस रीस्टोर करा लूँ विदाउट रीस्टार्टिंग द सर्वर, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर, अथॉरिटेटिव रिस्टोर, जो भी रिस्टोर मोड में जाके आप लोग रिकवर करते थे वो अब किस्सा पारीना हो गया, पुराने किस्से हो गए, ठीक है। अब जो है अब हम ये काम बगैर सर्वर को रिस्टार्ट कराए कर सकते हैं। ये कैसे करना है ये देखते हैं। और एक बात और बताता चलूँ, दिस इज वन वे प्रोसेस। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन एनेबल करते हो तो आप फिर उसको डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका जो डोमेन लेवल है, डोमेन फंक्शन लेवल है और फॉरेस्ट फंक्शन लेवल है, वो 2008 R2 होना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे होगा तो ये आप कन्फिगर ही नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है इनडायरेक्टली ये कि आपकी डोमेन या आपके फॉरेस्ट के अंदर सारे के सारे सर्वर जो है वो विंडोज़ 2008 R2 के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको क्विकली देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसके लिए एक पावर शेल की कमांड है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पावर शेल की कमांड मैं बगैर देखे लिख रहा हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है, वाकई मैं बूटी मार रहा हूँ। तो वो कमांड के बीच में पहुँच के आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई वो बहुत लंबी कमांड है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपसे एग्जाम के अंदर वो कमांड के बारे में नहीं कोई पूछेगा, मगर ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि इसका सेंटेक्स में है क्या लिखा हुआ। तो एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज़ पावर शेल को रन करना है। अगर आप पावर शेल के मॉड्यूल को नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल को रन नहीं कर सकते एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर आपके पास पावर शेल के अंदर वो मॉड्यूल लोड करना है। इसको लोडिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा इस मॉड्यूल के, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके अंदर क्या करना है, हमने एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सर्वर के अंदर एक ऑप्शन फीचर होता है, इस कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शनल फीचर होता है विच इज कॉल्ड रिसाइकल बिन फीचर। हमने उस रिसाइकल बिन फीचर को एनेबल करना है। अभी ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये अभी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो पावर शेल के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल को वो कर रहा है, लोड कर रहा है। अच्छा जी, ये एक्टिव डायरेक्टरी पावर शेल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ रन हो गया। अब हमने क्या करना है, मैंने कहना है एनेबल करे -ed ऑप्शनल फीचर्स, ठीक है। ये को मैं 10 दफ़ा कमांड दे चुका हूँ, मैंने इस लैब को 10 दफ़ा किया, मगर अभी भी मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है अगर ये लैब ना चली। डैश आइडेंटिटी apostrophe cn is equal to recycle bin feature comma cn is equal to optional
फीचर, ठीक है, स्पेलिंग में एक दफ़ा देख लूँ, ठीक है, enable add optional feature identity C and recycle bin feature, और ये डॉट नहीं है, ये कॉमा है, CN इज इक्वल टू ऑप्शनल फीचर, फीचर्स है ये, और इसके बाद कॉमा CN इज इक्वल टू डायरेक्टरी सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, कॉमा CN इज इक्वल टू विंडोज, विंडोज कॉमा विंडोज NT, विंडोज NT कॉमा CN इज इक्वल टू SERVI सर्विसेज, कॉमा CN इज इक्वल टू, मैं हंस भी रहा हूँ साथ साथ, आपके सब्र के इम्तिहान है, कॉन्फ़िगरेशन कॉमा DC इज इक्वल टू उर्दू सेल्स डॉट उर्दू IT DC is equal to Urdu IT Academy, comma DC is equal to com। ये sales.urduitacademy.com पे मैं चला रहा हूँ क्योंकि urduitacademy.com को मैंने एज ए बैकअप के तौर पे तैयार किया हुआ है। अच्छा, अभी कमांड ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। स्कोप फॉरेस्ट और कॉन्फ़िगरेशन सेट डैश टारगेट sales.urduitacademy.com, फिंगर्स क्रॉस। और जनाबे वाला वही हुआ जिसका डर था। वेलकम बैक। और गलती पकड़ लीजिए जनाब, मैंने गलती छोटी सी थी और गलती बहुत बड़ी भी थी। गलती बहुत बड़ी इस तरह थी कि उस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने अपनी जब लैब टेस्टिंग कर रहा था तो उस टाइम उसके पेरेंट डोमेन के ऊपर मैंने जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन एनेबल किया हुआ था। तो बुरे वक्तों के लिए मैंने urdu-science-academy.com के नाम पे जो डोमेन कंट्रोलर बनाया हुआ था जिस पे हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप एनेबल किया हुआ था, उसके ऊपर दोबारा कमांड लिखेंगे और कमांड बिल्कुल वही होगी। तो इसलिए आप लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस कमांड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। तो इसी तरह एनेबल एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शनल फीचर और रिसाइकल बिन फीचर एनेबल करना है और डोमेन कंट्रोलर का नाम देना है urdu-science-academy.com और टारगेट डोमेन में भी वही नाम देना। और जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको वार्निंग देगा कि रिसाइकलिंग बिन जो फीचर आप एनेबल कर रहे हो उससे क्या होगा, आप सिर्फ उसको वन वे प्रोसेस है, ठीक है, और अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो आप इसको दोबारा डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको वाई कर देंगे और ये जी आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है या आपकी जो डोमेन है वो इनेबल हो जाएगी। अभी इसका अगर ये इनेबल नहीं होती तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो डोमेन का जो फॉरेस्ट लेवल और फंक्शनल लेवल है ये जो सा है विंडोज़ 2008 R2 नहीं है। अगर आपके पास ये एरर मैसेज आता है तो इसमें बहुत सारे 3-4 फीचर्स हो सकते हैं। एक फीचर उनमें से ये है जिसका अभी हमने एक्सपीरियंस किया कि ये लाइन करेक्टर लाइन 25 के ऊपर ही आता है, बल्कि मैंने करेक्टर्स तक काउंट करके देखे। तो एक रीज़न ये हो सकती है कि आपके डोमेन कंट्रोलर जो सा है या आपका फॉरेस्ट फंक्शन लेवल जो सा है वो एक्यूरेट नहीं है, तो आपको अपना डोमेन फंक्शन लेवल और फॉरेस्ट फंक्शन लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। वो कैसे करना है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आपको डोमेन और फॉरेस्ट फंक्शन लेवल जो है 2008 R2 पे लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो मुझे पता है इसका डोमेन का फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और उसका फंक्शन लेवल जो है वो 2008 R2 नहीं है। ये देख रहे हैं करंट डोमेन फंक्शन लेवल जो है वो 2008 R2 नहीं है। बहरहाल एनीवे, तो वक्त को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने आपके लिए ये डोमेन कंट्रोलर, बस आपने इतना काम करना और कोई काम नहीं करना। जब आप ये काम करके फारिग हो जाएंगे तो मैं आपको अपने ओरिजिनल डोमेन कंट्रोलर पे लेके जाता हूँ जो 1 है, और वहाँ पे जाके हम ये एक्चुअल लैब करते हैं कि ये लैब होनी कैसे है। कि हमने ये डायरेक्टरी सर्विसेज जो भी है
ये इनेबल कर ली, और इसको इनेबल करने के बाद ये सारी मैंने कमांड यहाँ पे भी अपने पास रखी हुई है, ठीक है। अब अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाएं, ठीक है, से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में गया, और मैंने यहाँ पे अगर कोई यूज़र डिलीट करना हो, ठीक है, और मैंने डिलीट कर दिया वो यूज़र, अब मैंने उसको रीस्टोर करना है, ठीक है। तो वो जो हमने पीछे कमांड चलाई है वो कमांड ऑलरेडी इस एक्टिव डायरेक्टरी पे चली हुई है। जैसे मैंने कहा ये जो यूज़र काशिफ था, इसको अगर मैं राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मेक श्योर करूँ कि उसका कंटेनर ऑप्शन जो है वो रिमूव हुआ है, यानी वो नहीं है, और एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जाके अगर मैं डिस्टिंग्विश नेम देखूं तो इसका यूज़र का डिस्टिंग्विश नेम है CN इज इक्वल टू काशिफ, CN इज इक्वल टू यूजर्स, डोमेन कंट्रोलर इज उर्दू IT अकेडमी, डोमेन कंट्रोलर इज इक्वल टू कॉम। ये याद रखना है आपने, ठीक है। मैं ये मैच देख रहा था और वो जी छिक्का लगा और मेरे से गलती से डिलीट हो गया। वेरी गुड। अब मैं क्या करूँ, आपको पता है आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर क्या हुआ हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन एनेबल हुआ है, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपने उसी तरह वही पावर शेल में जाना है, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर ये लोड हो जाता है तो ldp.exe एलिवेटेड मोड के अंदर चलानी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी आप चीज़ डिलीट करोगे वो 180 डेज तक आपके पास रहेगी, अनटिल अनलेस आप उसके वो पैरामीटर्स में जाके उसकी टूम्बस्टोन सेटिंग्स जो सी है वो बढ़ाना दो। पर 180 डेज इज़ टू मच। जब तक ये लोड होता है आपको एक एक्सपीरियंस बताता चलता हूँ कि हमारे पास एक कंपनी के अंदर एक काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। अल्लाह का शुक्र है मैंने उधर ज़्यादा काम नहीं किया। तो वहाँ एक साहब आ गए, वो जो से वो बाहर से आए थे, तो सॉर्ट ऑफ उन्हें बहुत एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा भैया मुझे ना ऑडिटिंग टूल चाहिए। उन्होंने कोई ऑडिटिंग टूल चलाया और ऑडिटिंग टूल ने उनसे कुछ पूछा कि रिफ्रेश कर दूं या डिलीट कर दूं यूज़र अकाउंट। उन्होंने गेस कर दिया और उसने एक OU के अंदर पड़े हुए 50 यूज़र्स के अकाउंट ही उड़ा दिए, ठीक है। उस वक्त मैं आपसे अब से 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमें एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ा जिसने एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर मोड में उसे रीस्टार्ट किया, और उसके बाद उसने हमें बहुत सारे पैसे चार्ज किए कंपनी को। एनीवे, आप ये सोच रहे होंगे उन हेड साहब का क्या बना जनाब, उनको प्राइवेट कंपनी थी तो उन्हें फिर 4 हफ्ते बाद खुदाफिज कह दिया हमने। एनीवे, तो ldp.exe ये आपका LDP स्टार्ट हो जाएगा। ये LDP स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ठीक है। LDP वर्जन मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मेरे ख्याल में ये LDAP से निकला है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, आपने कनेक्शन मेन्यू में जाना है, कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने server1.urduitacademy.com का नाम देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। आप सर्वर में आ जाओगे। उसके बाद आपने फिर दोबारा कनेक्शन मेन्यू में जाना है, बाइंड का बटन दबाना है, ठीक है। मेक श्योर करना है कि बाइंड एज अ करंट लॉकडाउन यूजर पे सिलेक्ट करके ओके का बटन दबा देना है। बाइंड हो गए। अब आप बाइंडिंग के बाद आपने क्या करना है, बाइंडिंग के बाद आपने ऑप्शन मेन्यू में जाना है, कंट्रोल्स में जाना है, और लोड 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 रिटर्न रीस डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स ओके करना है और ओके कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी ओके हुआ हुआ है इसलिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी आप सोच रहे होंगे अभी तक इसके बाद क्या करना है। अच्छा जी जनाबे वाला, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जाना है व्यू के बाद आपने ट्री, और यहाँ पे CN इज इक्वल टू डिलीटेड ऑब्जेक्ट, वो एक कंटेनर दो जिसमें डिलीटेड ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं urduitacademy.com के, और ओके करें। और इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास काशिफ नहीं बल्कि सर्वर 2 के नाम पे भी एक अकाउंट था जो डिलीट हुआ हुआ है। तो जब आप काशिफ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए kaashif@urduitacademy.com, ये यूज़र जो है डिलीट हुआ हुआ है। बल्कि काशिफ की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, ठीक है। लाइक ऑब्जेक्ट GUID है, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो तो आप रीस्टोर करवा सकते हो, ठीक है। बल्कि इसके अंदर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कभी कभी हेल्प करती है। मसलन लॉगिन काउंट जो सा 4 आ रहा है कि इस यूज़र से मैं 4 दफ़ा लॉगिन हुआ हूँ। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद आपने ये करना है कि राइट क्लिक मॉडिफाई करने के बाद अब यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर आपने लिखना है, मैं टाइपिंग मिस्टेक से बचने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, वैसे आपके पास ये लैब है, इज़ डिलीटेड, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एट्रीब्यूट वैल्यू इज़ डिलीटेड, डिलीट एंटर, ठीक है। और उसके बाद एक और वैल्यू ऐड करनी है, डिस्टिंग्विश नेम,
डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टिंग्विश नेम डाल दें, cn इज इक्वल टू काशिफ यूजर्स और ये, और रेप्लिकेट, एंटर, सिंक्रोनाइज, एक्सटेंडेड और रन। देखते हैं क्या बना हमारा। कॉल मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट जो सा है वो रिस्टोर हो गया। अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ तो मुझे काशिफ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि मैं एक आध दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा, भला ये हमारा यूज़र काशिफ आ गया। अब आप कहेंगे सर ये जो सोल्यूशन है ना ये बहुत महंगा पड़ता है, ये हमें वारे नहीं है। ये जो जितनी मैंने आपको लैब करके दिखाई है, अगर आपको ये करनी पड़े हफ्ते के हफ्ते तो ये तो आप बड़े तंग आ जाएंगे। इसका एक और तरीका है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है कि मैं दोबारा काशिफ को जो है डिलीट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कहता हूँ गेट ऑब्जेक्ट डिलीटेड ऑब्जेक्ट लास्ट नोन। इसकी बहुत डिफरेंट, बहुत हर बंदे की अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड हैं, यानी पैरामीटर्स लगा लगा के लोग चेक करते हैं। बहरहाल ये मुझे पसंद आई, फॉर्मेट लिस्ट। और ये देखो ये आपके पास जो से यूज़र्स आ रहे हैं जो से डिलीट हुए हुए हैं, ठीक है। एक यूज़र जो सा है वो है काशिफ, ठीक है, और इधर ही कहीं आपके पास सर्वर 2 भी आ रहा होगा, ठीक है। ये काशिफ और ये सर्वर 2 है, ये दो यूज़र्स हैं। एक बल्कि मुझे गूगल के ऊपर ये कमांड मिली जिसमें वो टेबुलर फॉर्मेट में आ जाते हैं, टेबल के फॉर्मेट में। अब अगर मैंने उसको रिस्टोर करना है तो गेट ऑब्जेक्ट फिल्टर नेम काशिफ इंक्लूड डिलीटेड ऑब्जेक्ट रिस्टोर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, आपसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं मांगेगा और आप इंजॉय करेंगे उसे, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये किसने बनाया है ये मुझे नहीं पता, पर जिसने भी बनाया बहुत आला कमाल किया। और मेरे से वो सॉफ्टवेयर का लिंक डिलीट हो गया है, क्या हो गया भैया वो, एक सेकेंड। क्वेस्ट सॉफ्टवेयर जिसको अभी डेल ने बाय कर लिया है, ठीक है, क्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, अब आप सोच रहे होंगे ये सॉफ्टवेयर का लिंक किधर है, उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, अंडर यूजफुल लिंक्स आपके पास ये लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्टोर फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको कहेगा कि कनेक्ट टू, और आपने उर्दू IT अकेडमी के सर्वर से कनेक्ट कर देना। और ये देखें आपके पास डिलीटेड आइकन्स आ गए, यूजर्स आ गए, काशिफ डिलीटेड है और सर्वर डिलीटेड। आपने राइट क्लिक करके रिस्टोर करना है, सक्सेसफुली रिस्टोर सर्वर टू, राइट क्लिक रिस्टोर। ये सारा कुछ आपके लिए करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्टोर फॉर एक्टिव डायरेक्टरी है, ये क्वेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये डेल ने इस कंपनी को एक्चुअली बाय कर लिया था जो ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर आपके लिए बनाती थी। और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, यानी आपने देखा कि वो बजाय इसके कि वो 15-20 स्टेप्स से गुजर के आप एक यूज़र अकाउंट रिस्टोर करें, इधर से सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो वो रिस्टोर हो जाता है। और बल्कि मैं आपको क्विकली दिखाता चलूँ, ये यहाँ से अगर रिस्टोर वापस बच गए हैं तो ये मैं अब आपको डोमेन में ले जाके रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा यूज़र्स के फोल्डर में लेके जाता हूँ। ये तो ये देखें ये काशिफ आपका पड़ा है और ये सर्वर 2 है। दोबारा सर्वर 2 को अगर मैं डिलीट कर दूँ, मैं कहूँ यार मेरे से ये दोबारा, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। तो कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत तेज़ काम करते हैं, तो वो तेज़ी के अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर देते हैं मेरी तरह। तो ये मैं काशिफ को भी डिलीट करता हूँ। मैंने तीनों के 3 यूज़र डिलीट कर दिए। अब अगर इन 3 यूज़र्स को अगर मेरे तरीके से रिस्टोर करने बैठ जाएँ तो बहुत देर लग जाएगी आपको, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर जाके एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। वाला ये देखेंगे आपके पास तीनों यूज़र्स आ गए। आप तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक रिस्टोर नहीं करने देगा, आपको बार बार बारी करके करना पड़ेगा। एनीवे तो ये लास्ट नॉन पेरेंट यानी जहाँ पे आपका पड़ा हुआ था क्लास क्या था, डिलीटेड डेट तक आपको दिखाता है रिस्टोर और जनाबे वाला। ये बस आप एक राइट क्लिक करके इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिस्टोर फॉर एक्टिव डायरेक्टरी उर्दू IT अकेडमी में माइक्रोसॉफ्ट के यूज़फुल लिंक के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, यानी जो भी ये यूँ के लिंक्स होते हैं वो मैं आपको डेस्कटॉप पे यानी अपने यूज़फुल लिंक्स में शेयर कर देता हूँ। आगे चलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस कंपैक्शन और डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको फर्दर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी की अगर जो डेटाबेस होती है, ठीक है, वही जो DIT आपकी फ़ाइल होती है ntds.dit मेरे ख्याल में, ठीक है, फाइल होती है जो आपकी एक्चुअली डेटाबेस होती है और आप इसके अंदर यूज़र के अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये आपने यूज़र के अकाउंट बना दिए, ठीक है। थोड़े अरसे बाद आपने ये यूज़र का अकाउंट डिलीट कर दिया, ये यूज़र का अकाउंट डिलीट कर दिया, ये यूज़र का अकाउंट डिलीट कर दिया। अब ये जगह आपकी एक्टिव डायरेक्टरी वापस या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वापस क्लेम नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि डीफ्रेगमेंटेशन क्या करती है या कंपैक्शन क्या करती है। तो कभी ना कभी मैं कहता हूँ 5-6 सालों के बाद या 10 सालों के बाद अगर आपकी बहुत हैवी ड्यूटी इंसर्शन एंड डिलीशन हो रही है
तो आपको अपनी डेटाबेस को जो सा है NTDS.DIT जो डेटाबेस फाइल है जिसके अंदर आपके एक्टिव डायरेक्टरी के सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, उसको कंपैक्शन करनी पड़ती है, डीफ्रेगमेंटेशन करनी पड़ती है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि 2008 R2 के अंदर आपको सर्वर रिस्टार्ट नहीं कराना पड़ता, मगर उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास एक डोमेन को रन करने के लिए 2 डोमेन कंट्रोलर्स होने चाहिए, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर 1 और डोमेन कंट्रोलर 2। अगर आपके पास दूसरा डोमेन कंट्रोलर नहीं है तो ये आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके साथ ये लैब नहीं कर सकते क्योंकि मुझे एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। मेरे पास चाइल्ड डोमेन होना इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो यानी उर्दू IT अकेडमी, उर्दू IT एकेडमी और उर्दू IT एकेडमी दोनों के सर्वर्स यानी सर्वर्स होने चाहिए, जो जिसे मेंबर सर्वर भी आप कह सकते हो, ठीक है, यानी एग्जैक्ट रेप्लिका। तो जब आप इसके अंदर जाते हो तो सर्विसेज के अंदर जाके उस सर्विसेज को स्टॉप करते हो तो वो देखता है कि अगर मैं अपनी सर्विसेज स्टॉप करने लगा हूँ, इसका मतलब मैं अपने पास जितने यूज़र्स हैं उनको सर्विसेज नहीं दूंगा। तो वो इतनी देर क्यूरी करता है क्या मेरे पास कोई बैकअप सर्वर है, अगर बैकअप सर्वर है या रिडंडेंट सर्वर है तो उसको वो कंट्रोल हैंड ओवर कर देता है और खुद शट डाउन हो जाता है। नॉट लिटरली विंडो शट डाउन हो जाती है, अपनी सर्विस ही शट डाउन कर लेता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टेम्प का फोल्डर बनाते हैं और इस फाइल के ऊपर जो सा है कंपैक्शन परफॉर्म करते हैं। हम कहते हैं इस फाइल को कंपैक्ट कर दें, ठीक है, और लेट मी चूज अनदर कलर। इस फाइल को कंपैक्ट करें और मेरे इस टेम्परेरी फोल्डर में डाल दें। तो ये फाइल कोई इतने साइज़ की हो जाएगी क्योंकि ये बहुत एम्प्टी स्पेसेस थी, अब ये कंपैक्टेड हो गई है, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी इसकी। उसके बाद जब ये कंपैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो मैं इस ओरिजिनल फाइल को उठा के इधर रखता हूँ और इस फाइल को यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि जस्ट इन केस अगर खुदा ना खास्ता इस कंपैक्टेड फाइल को मैंने यहाँ रखा और मेरी डायरेक्टरी सर्विसेज क्रैश कर गई तो मैं ये जो इसकी अनडीफ्रेगमेंटेड फॉर्मेट है, जो पुराना फॉर्मेट था, उसी को वापस रख के दोबारा एक्टिव डायरेक्टरी चला लूँगा। ये एक सॉर्ट ऑफ बैच फाइल है जिसको आप कभी भी स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है, मगर दैट डिपेंड्स कि आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो इस NTDS को छेड़ने में। फॉर मी मैं अभी तक इस पे रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो एनीवे इट इज़ अप टू योर ऑन चॉइस। इसमें ये क्या कर रहा है कि डिलीट कर रहा है टेम्परेरी के ऊपर, ठीक है, ये ओरिजिनल फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, फिर नेट स्टॉप करता है NTDS की यूटिलिटी को जो मैंने आपको सर्विसेज स्टॉप करने को कही थी, फिर कहता है NTDS यूटिल को चलाता है, एक्टिवेटेड इंस्टॉलेशन ऑफ NTDS कि भाई उसकी कंपैक्शन वगैरह को, और उसको कंपैक्ट किधर करवा रहा है, C टेम्प के फोल्डर में, और फिर उसके बाद C विंडोज़ NTDS के अंदर जाके सारा कुछ लॉग शॉग डिलीट कर लेता है और फिर NTDS की जो ओरिजिनल फाइल है उसको ओरिजिनल NTDS में कॉपी कर देता है, फिर NTDS.DIT यानी इस फाइल को डिलीट कर देता है और फिर टेम्परेरी में जो फाइल हमने कंपैक्ट की थी इसको वापस ला के रख देता है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो परेशान बिल्कुल ना हो, जो मैंने प्रोसीजर बताया वो भी प्रोसीजर है और आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। लाजिम नहीं आपने ये हार्ड एंड फास्ट रूल अपनाने, आपने सिर्फ ये एक्टिवेट इंस्टॉलेशन जो सा है ऑफ NTDS यानी कंपैक्शन जो सा है वो वाली कमांड रन करनी है, और आप ताकि आपकी जो NTDS.DIT की फाइल है वो कंपैक्ट हो जाए, और इस कमांड से जो सा आपका वो सर्विसेज स्टॉप होती हैं। आप अगर कंट्रोल पैनल में सर्विसेज में जाके उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? हो इट्स अ लॉन्ग लेक्चर। आज हमने मेनली जो चीज़ पढ़ी है वो रिसाइकल बिन पढ़ी है, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र बनाया, उसको डिलीट किया, एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन का फीचर को इनेबल किया, और हमने देखा बहुत लंबी कमांड है और उस कमांड में ऊंच नीच का फ़र्क हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। और उसके बाद हमने फिर वो क्वेस्ट सॉफ्टवेयर देखा जिसने रिस्टोरेशन बहुत ईजी कर दी, और हमने विंडोज़ का बैकअप फीचर देख लिया। आपको याद होना चाहिए कि सिस्टम स्टेट बैकअप के अंदर जो है वो सिजवोल का फोल्डर, डाटा एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस और कंपोनेंट्स वगैरह भी जो से वो सारा कुछ कॉपी हो रहा होता है। तो ये एक इंटरव्यू के लिहाज से और एग्ज़ाम के लिहाज से, दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रिसाइकल बिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो नए फीचर्स हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है।